नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक और मैं हूं श्रुति शुक्ला। छठे चरण का चुनाव 3 मार्च को होना है, लेकिन उससे पहले कुशीनगर में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर जानलेवा हमला हो गया। कई गाड़ियों के शीशे भी टूट गए, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन इसी बीच इस हमले को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने बीजेपी पर इस हमले को लेकर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह हमला बीजेपी ने कराया है। अब सवाल तो यह उठता है कि बीजेपी में रहते हुए ही संघमित्रा मौर्य ने आखिर यह इल्जाम बीजेपी पर क्यों लगा दिया। संघमित्रा मौर्य ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि लोगों के सिर से खून बह रहा है, लोगों के पैर टूटे हैं। संघमित्रा मौर्य ने कहा हमला हुआ है, ये पिताजी नहीं कह रहे हैं बल्कि सड़क पर दिखाई दे रहा है। गाड़ियां किस तरह से तोड़ी गई हैं, मेरे पिताजी को चोट आई है। वो बीजेपी जो शांति और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करती है, आज उसी के प्रत्याशी ने हमारे पिता पर हमला किया है। आज मैं खुलेआम यहाँ पर आकर कहती हूँ कि फाजिल नगर की जनता 3 मार्च को ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी और स्वामी प्रसाद मौर्य को भारी मतों से विजयी बनाएगी। संघमित्रा मौर्य ने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले में शामिल गाड़ी की तस्वीर जब मुझे मिली और मुझे कुशीनगर में पता चला कि पिताजी पर हमला हुआ है, बाजार में हमें भी घेरा गया। जब वहां पुलिस पहुंची तो 5 गाड़ियों की फोर्स हमें लेकर वहां से आई है। वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक महिला को घेरा जो उन्हीं की पार्टी की है। बता दें कि एसपी ने कुशीनगर के फाजिल नगर विधानसभा सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने सुरेंद्र सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है। यूपी विधानसभा चुनाव में फाजिल नगर विधानसभा सीट प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। दोनों उम्मीदवारों के अलावा सपा नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष रहे इलियास अंसारी को बीएसपी से टिकट मिला है। फाजिल नगर की सीट पर कुशवाहा बिरादरी का प्रभाव है। अब इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य और सुरेंद्र कुशवाहा में बिरादरी के वोटों को साधने की लड़ाई है। बीएसपी प्रत्याशी इलियास अंसारी मुस्लिम मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने में लगे हुए हैं। अब आइए आपको आगे बताते हैं कि आखिर यह हमला हुआ कैसे, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र में सपा कैंडिडेट स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर तब हमला हुआ जब वो समर्थकों के साथ प्रचार के लिए जा रहे थे। हमले के दौरान मौर्य की गाड़ी आगे निकल चुकी थी, इसलिए उन्हें क्षति नहीं पहुंची। प्रचार के आखिरी दिन यानी मंगलवार को जब खलवा पट्टी गांव में स्वामी प्रसाद मौर्य और भाजपा कैंडिडेट सुरेंद्र कुशवाहा अपने अपने काफिले के साथ प्रचार कर रहे थे, तभी एक जगह दोनों काफिलों का आमना सामना हुआ। दोनों के समर्थकों में विवाद हो गया और वो आपस में ही भिड़ गए। इस हमले को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर सुनियोजित तरीके से हमला करने का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य ने भी भाजपा कार्यकर्ताओं को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अब कई लोग तो इस असमंजस में होंगे कि कहीं संघमित्रा मौर्य भाजपा छोड़ तो नहीं रही हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो भाजपा में ही रहेंगी। संघमित्रा मौर्य ने कहा कि मैं बीजेपी की सांसद हूँ, कार्यकर्ता हूँ और हमेशा रहूंगी, लेकिन एक बेटी होने के नाते मैं इस हमले की निंदा करती हूँ। 3 मार्च को जब फाजिल नगर में मतदान होगा तो वहाँ की जनता बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देगी। संघमित्रा मौर्य ने कहा कि हमला पिताजी पर नहीं बल्कि लोकतंत्र पर हुआ है। मैं निर्वाचन आयोग से मामले को संज्ञान में लेने की मांग करती हूँ। तो ये थी हमारी अभी की रिपोर्ट। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा।